हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर फ्यूज़ तार बना होता है। पूछा गया यहाँ पर पहला ऑप्शन कि जो फ्यूज़ तार होता है वह बना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों, जो फ्यूज़ तार होता है वह लेड तथा टीन का बना होता है। जो फ्यूज़ तार होता है वह लेड और टीन का बना होता है, जिसमें लेड की मात्रा 40% होती है और 60% जो होता है वह टीन की मात्रा होती है। दोस्तों याद रखना कि जो फ्यूज़ तार होता है वह टीन तथा लेड का मिश्रण होता है। लेड की मात्रा 40% होती है और टीन की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगा ओम का मान कितना होता है। 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है। तो 1 मेगा ओम बराबर दोस्तों 10 की घात 6 ओम होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है। तो 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को नापने की इकाई क्या है। पूछा गया है कि प्रतिरोध को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को नापने की इकाई क्या है। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को नापने की जो इकाई है ओम है, और ओम को दोस्तों इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ओम का चिन्ह है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है और ओम को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। पूछा गया है कि करेंट नापने की इकाई क्या है। तो करेंट नापने की जो इकाई है फ्रेंड्स एम्पियर है, और एम्पियर को आई से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा करेंट को नापने की इकाई एम्पियर है, और एम्पियर को किससे मापा जाता है, आई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्ट या वोल्टेज को नापते हैं। पूछा गया कि वोल्ट तथा वोल्टेज को किससे नापते हैं। तो इसे वोल्ट या वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं। जो वोल्टेज की जो इकाई है फ्रेंड्स वह क्या है, उसे किस में मापते हैं, तो वह वोल्ट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राथमिक इकाइयाँ हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक इकाइयाँ हैं। तो CGS, FPS एंड MKS जो है फ्रेंड्स वह कैसी है, तो वह प्राथमिक इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SWG का पूरा नाम क्या होता है। पूछा गया है कि SWG का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों, जो SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। याद रखना SWG का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसमें 0 से 36 तक माप सीमा होती है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड SWG है उसकी जो माप सीमा होती है वह 0 से 36 SWG तक इसके व्यास को हम माप सकते हैं। किसी भी तार का व्यास नापने के लिए SWG का हम काम लेते हैं, और SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसकी जो परास होती है वह 0 से 36 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चार्ज की इकाई क्या है। पूछा गया है कि विद्युत चार्ज की इकाई क्या है। तो दोस्तों, जो विद्युत चार्ज की जो इकाई है वह क्या है, वह कूलाम है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कि विद्युत चार्ज की जो इकाई है कूलाम है, और इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कूलाम, और इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दाब का चिन्ह क्या है। पूछा गया है कि विद्युत दबाव का चिन्ह क्या है। तो विद्युत दबाव का जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं, उसे वोल्टेज कहते हैं, और उसे V से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि जो विद्युत दबाव है, विद्युत दबाव को हम वोल्टेज कहते हैं, और वोल्टेज को V से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दबाव किस मापन यंत्र द्वारा नापते हैं। पूछा गया है कि विद्युत दबाव किस मापन यंत्र द्वारा हम नापते हैं। तो विद्युत जो दबाव है फ्रेंड्स वह वोल्ट मीटर द्वारा हम मापते हैं, और वोल्ट मीटर को दोस्तों हम किस क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। और जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज का मापन करता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर को V से व्यक्त किया जाता है, वोल्ट मीटर को, ठीक है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है फ्रेंड्स, ये है। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है, जो वोल्टेज का मापन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर का विद्युत दबाव किस मापन यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम होता है। याद रखना दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात 19 गुलाम आवेश होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है फ्रेंड्स वह जे थॉमसन ने की थी। याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश गुलाम होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चिन्ह होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चिन्ह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। पूछा गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो भार है फ्रेंड्स वह 9.1 गुना 10 की घात -19 किलोग्राम होता है। यहाँ पर देखो, अभी इससे क्या पहले क्या पूछा था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात 19 जो गुलाम होता है वह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यहाँ पर क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात 19 गुलाम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 की घात -19 किलोग्राम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का भार होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा 9.1 गुना 10 की घात -31
किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। अब पूछा गया है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है, तो वही प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम चार्ज जो होता है वही प्रोटॉन का होता है। और अभी दोस्तों आप यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है। अब पूछा गया कि प्रोटॉन का भार कितना होता है, पूछा गया है कि प्रोटॉन का भार कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना प्रोटॉन का भार 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। यहाँ पर प्रोटॉन का जो भार है वह 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना, अभी इलेक्ट्रॉन पर पूछा था, इलेक्ट्रॉन का कितना भार होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻19 जो आवेश होता है वह किसका होता है। जो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वह 9.1 गुणा 10⁻19 31 किलोग्राम जूल होता है इलेक्ट्रॉन का भार। और प्रोटॉन का कितना होता है यहाँ पर, तो प्रोटॉन का जो भार होता है वह 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब पूछा गया कि न्यूटन पर चार्ज होता है, तो दोस्तों जो न्यूटन पर चार्ज होता है तो न्यूटन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर हमें प्लस वाला चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर। और न्यूटन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और न्यूटन एक उदासीन कण होता है। दोस्तों न्यूटन क्या है, न्यूटन एक आवेश रहित या उदासीन कण होता है, याद रखना दोस्तों। और न्यूटन की खोज किसने की थी, दोस्तों न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखना कि जो न्यूटन की खोज है वह किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पूछा गया है कि सामान्य जो सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर सामान्य सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी वेपर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। पूछा गया है कि मरकरी वेपर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर मरकरी वेपर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों 18 होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 18 होती है। और सामान्य सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, लेकिन मरकरी वेपर सेल में 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉजिटिव ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है। पूछा गया है कि पॉजिटिव ऑर्बिट के चारों ओर क्या घूमता है, तो पॉजिटिव ऑर्बिट के चारों ओर यहाँ पर क्या घूमता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। याद रखना दोस्तों कि पॉजिटिव ऑर्बिट के जो चारों ओर क्या घूमते हैं, तो वह घूमता है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की खोजकर्ता कौन है। पूछा गया है कि न्यूटन के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यूटन के खोजकर्ता कौन है। अभी आपको बताया था, तो न्यूटन की जो खोज की थी फ्रेंड्स वह जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूटन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूटन पर हमेशा उदासीन कण होता है, जो उदासीन होता है, जो न्यूटन होता है वह उदासीन ही होता है। और न्यूटन होता है जो परमाणु के केंद्रक में जो पाया जाने वाला जो तत्व है फ्रेंड्स वह न्यूटन होता है। और जो परमाणु की जो बाहरी कक्षा में जो गति करता है वह कौन करता है, वह इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह कक्षीय गति होती है फ्रेंड्स। याद रखना कि परमाणु संरचना के चारों ओर जो गति करता है कण वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह कक्षीय गति होती है। यहाँ पर राइट आंसर कक्षीय गति इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वह जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की जो खोज की थी फ्रेंड्स वह रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चिन्ह होता है और उसके बाद प्रोटॉन पर प्लस चिन्ह होता है, और न्यूटन उदासीन होता है। तो दोस्तों इतनी बातों का आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। पूछा गया है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। आपको बताना फ्रेंड्स, जो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता है वह अभी बताया था रदरफोर्ड है। प्रोटॉन की जो खोज की थी फ्रेंड्स वह रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स का जरूर बताएं। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।